नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। बिजनेस आइडिया सीरीज के इस प्रोग्राम द बड़ा स्टार्टअप शो, यहां से आपको नए बिजनेस आइडियाज मिलते हैं। और ज्यादातर स्टार्टअप क्या गलती करते हैं? एक ही गलती करते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतर जाते हैं जिसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, या वो पहले ही सॉल्व हो चुकी है। तो आज का जो स्टार्टअप हम ले रहे हैं, इसने एक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हम सब जानते हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है भैया। इस डिपार्टमेंट में जो सेल्स का डिपार्टमेंट है, आज भारत में ना ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मिला के 8 करोड़ लोग सेल्स कर रहे हैं। और सेल्स की मैन पावर का जो टाइटैनिक है, ये टाइटैनिक सेल्स की मैन पावर का टाइटैनिक, ये समुद्र में उतर तो जाता है पर इनडिसिप्लिन के आइसबर्ग से टकरा करके बीच में समाप्त हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दो लोगों की हुई। एक सेल्समैन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन की। सेल्समैन की क्या प्रॉब्लम है? उसको लीड कैप्चर नहीं करनी आती, उसको हॉट वार्म कोल्ड का अंतर ही नहीं मालूम, वो प्लान नहीं कर पाता, मैं कैसे फॉलो अप करूंगा लोगों के साथ में, उसके पास वो सेल्स का इंटेलिजेंस नहीं है। ये सेल्समैन की प्रॉब्लम है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रॉब्लम है, उसको यही नहीं पता कि आदमी सेल्स करने गया या कहीं और गया है। उसको यही नहीं पता कि सेल्स की जगह कहीं पबजी खेल रहा हो, फील्ड की जगह कहीं फिल्म देख रहा हो। तो ऑर्गेनाइजेशन की समस्या यह है कि ये कस्टमर से मिला कि नहीं मिला है, इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे ट्रैक करूं, ये टाइम से रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है, इसकी सेल्स की पाइपलाइन कैसी है, क्लोजर है कि नहीं है, फोरकास्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैन पावर की चाहिए हर खबर, ताकि 24/7 कर सके सेल्स की टीम को मॉनिटर। और वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेल्स फोकस के फाउंडर मनोज मोहन से आज चलकर के मिलते हैं, जिसने सेल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन की और सेल्समैन दोनों की प्रॉब्लम को इजी और रेलेवेंट तरीके से सॉल्व किया है। इनसे मिलने के बाद मैं आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस दूंगा और बताऊंगा कि आप भी कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस नए बिजनेस आइडिया को पूरा समझिए, कहीं जाइएगा मत। अभी आपको अब देने वाला हूं मेरा बिजनेस एनालिसिस। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं बड़ा स्टार्टअप शो। किसी ने खूब कहा है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। भले ये लाइन आपको अभी फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के स्टार्टअप स्काई इज़ लिमिट ने। स्काई इज़ लिमिट के फाउंडर मनोज मोहन ने अपनी शुरुआत एक छोटे से गांव से की थी। वहीं उन्होंने अपने स्टार्टअप को शुरू किया और आज देखिए उनका स्टार्टअप फोर्ब्स मैगजीन में फीचर हो चुका है। तो आइए स्वागत करते हैं मनोज का। मनोज, वेलकम टू बड़ा स्टार्टअप शो। थैंक यू गीतांजलि जी। ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम आपने फेस की जिसकी वजह से आपको सेल्स फोकस जो प्लेटफॉर्म है वो बनाना पड़ा? एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो 8 साल एक्सपीरियंस था, उसको मैंने हायर किया। तो उसने पहले 3 महीने में उसने मेरे को बताया कि हाँ भाई, मैं इसको मिल रहा हूँ। तो 3 महीने के बाद कोई भी प्रोडक्टिव नहीं आया। ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स होंगे मार्केट में जो यही फेस कर रहे हैं, सेल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई भी मार्केट में उस टाइम ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर थे, लेकिन इतनी डिटेल में कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा सेल्स फोकस करके एक प्रोडक्ट हम लोगों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। और हम लोग का सबसे पहला क्लाइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DFHI, उन्होंने हम लोग के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया और वो उन लोगों ने हम लोग का प्रोडक्ट ले लिया। तो मनोज, इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सेल्स फोकस के बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इस स्टार्टअप के बारे में क्या कहना है। गीतांजलि और मनोज जी, आपका धन्यवाद। हमेशा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो जो कस्टमर का वो जो दर्द होता है, उसको आहा कैसे बनाएं, अरे वाह कैसे बनाएं। ये आहा और अरे वाह, यही वो असली फीलिंग है जो आपको बड़ी ग्रोथ देती है। बिजनेस आइडिया सीरीज जो हमने चालू किया, इसका यही मकसद है। और आज आपको भी सिखाते हैं कि अगर आप भी CRM या ERP के नए बिजनेस में जाएंगे तो कैसे बिल्ड किया जाए। ये बहुत बड़ा स्कोप है इस बिजनेस का। आज सेल्सफोर्स लगभग $200 बिलियन की अकेली कंपनी है दुनिया भर में। आज इंडिया के अंदर ज़ोहो, फ्रेश सेल्स, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, कई ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि स्कोप ऑफ ग्रोथ और मार्केट में होप दोनों बहुत ज्यादा है, बाजार बहुत बड़ा है। और इस इंडस्ट्री में जब आप अपना सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जो किसी कॉर्पोरेट को देंगे, तो देखिए कि कॉर्पोरेट के साथ में जो कोडर है वो उनकी प्रॉब्लम के नजदीक रह करके प्रोडक्ट को बनाए। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद बाजार में बेचने उतर रहे हैं। हर कंपनी की सेल्स की अपनी अपनी तकलीफें, उन तकलीफों को पहचानें और अपने कोडर्स के साथ उसको कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बनाएं, ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपका लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाता है। लाइफ टाइम वैल्यू का अर्थ क्या हुआ कि कस्टमर लंबे समय तक एक बार आपका सॉफ्टवेयर लगाएगा और चलता रहेगा और हर साल आप कमाते रहेंगे।
दूसरी चीज, जब ये प्रोडक्ट आप कस्टमर के साथ मिलकर के कोडिंग करेंगे, उसकी समस्या समझ के कोडिंग करेंगे, तो कस्टमर का ड्रॉप आउट अपने आप घट जाता है। ड्रॉप आउट का अर्थ क्या है? कम से कम कस्टमर आपको छोड़ के जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि चर्न रेशियो। आपका कस्टमर का चर्न नहीं होगा। कितने लोग आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसी पर डिपेंड करता है कि जब आप सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे, कोडर बिठाएंगे, जब आप कोडर बिठा के कोडिंग करेंगे और बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो आप ये देखें कि वो सेल्स वाले की दिनचर्या क्या है, उसकी दिनचर्या से उठा उठा के समस्याओं को सॉल्व किया जाए। यही सेल्स फोकस ने किया है। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ कंपनी जल्दी ऑनबोर्ड होंगी। वो कंपनी पहले अगर 10 एम्प्लॉय के साथ शुरू करती है, तो धीरे धीरे अपने 100, 1000, 2000, 5000 सारे एम्प्लॉयज पे लेके जाएंगे। इसका मतलब इंक्रीज इन लाइसेंस पर कंपनी। कंपनी के अंदर आपके प्रोडक्ट का लाइसेंस ज़्यादा इस्तेमाल होगा, नया कस्टमर ज़्यादा एक्वायर होगा। और फाइनली, अगर इस प्रोडक्ट को बेचना है बाजार में, तो बेचते वक्त कंपनी को क्या क्वांटिफाइड वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो आप, उस पर फोकस करें। क्या आप कंपनी के लिए, जिसको आप अपना सॉफ्टवेयर दोगे ना, उसको देखो कि उस कंपनी में क्या आपने उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे, उसका खर्चा कैसे घटाओगे, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, सेल्स का कन्वर्जन कैसे बढ़ाओगे। उनकी प्रोडक्टिविटी पे अंदर जा करके ढूंढिए, क्वांटिफाई करिए कि सामने वाले को कितने रुपए का आपने फायदा दिया। दो बातें हैं, या तो कस्टमर की कमाई को बढ़ा दो या कस्टमर के खर्चे को घटा दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए प्रोडक्ट बनाते वक्त कि क्या आपने कस्टमर की कमाई कहां बढ़ाई, उसके खर्चे को कहां घटाया। जब ये दो चीजें होंगी तो ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं वापस मनोज जी के पास और हमारी एंकर गीतांजलि के पास, जानते हैं इस बिजनेस मॉडल को उन्होंने कैसे इफेक्टिव बनाया, और फाइनली मैं बताऊंगा इस बिजनेस को स्केल कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा आपके इस इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। हम आपके पास लौटकर वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल मनोज के साथ जो हमारी ये बातचीत है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो मनोज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का हमेशा से कहना है कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो यकीनन आपका भी फर्स्ट प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, काफ़ी इनोवेशंस करने पड़ते हैं। तो आपकी ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जर्नी है वो हमसे शेयर करिए। हम लोग वो प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ किए और मार्केट में बैंकिंग वर्टिकल के लिए लॉन्च किए। उसके बाद हम लोगों ने रियल एस्टेट के साथ काम किया, रियल एस्टेट क्लाइंट के साथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ काम किया, FMCG वर्टिकल के लिए काम किया, फार्मेसी वर्टिकल के लिए काम किया। और इस हिसाब से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते बनाते करीबन 3 साल हम लोग को लग गए। 2016 से लेके 2019 तक ये प्रोडक्ट हम लोग इवॉल्व ही कर रहे थे। तो अब जब ये प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, तो ये लोगों की किस तरह से मदद करता है? ये एक्चुअली एक सेल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है। मतलब कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो होता है उन लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, रीसेलर के पास विजिट करते हैं। तो ये सब जो विजिट्स होती हैं, ये पूरी तरह से हम लोग के प्रोडक्ट में ये सब कवरअप होता है। चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो उनका ऑर्डर टेकिंग हो, चाहे वो स्टॉक का अवेलेबिलिटी हो, ये पूरी तरह से वो मोबाइल ऐप में, सेल्स फोकस के एप्लीकेशन में ये पूरी तरह से आपका कवरअप हो जाता है। मतलब सेल्स फोकस के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो कि मॉनिटर ट्रैकिंग भी कर सकते हो, कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर उसका डिलीवरी हुआ है, किस टाइम डिलीवरी हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ऑर्डर नंबर से डिलीवरी हुआ है, ये पूरी तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। तो मनोज, जैसे आपने बताया कि 3 साल आपके जो हैं ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही निकल गए, तो इस दौरान आपके ज़्यादा क्लाइंट्स भी नहीं होंगे, तो ये 3 साल आपने किस तरह से सर्वाइव किया? सबसे पहली बात, ये जो 3 साल, और सबसे पहला जो चीज़ मैं ये बोलूँगा कि मेरे को अपने ऊपर तो ट्रस्ट था ही था। मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इतना ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट था कि मैं ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते गया, 3 साल लगातार करते गया, और इसका जो इन्वेस्टमेंट था मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से मैंने लिया है। लेकिन एक ऐसा मोड आया 2019 में कि मेरे पास डेवलपमेंट के लिए नहीं, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। मेरे को US से 2 कॉल्स आए थे जो मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी देखे हुए थे, और मेरे को कॉल किए थे कि आप एक काम करो, आप US आ जाओ, मैं आपको $200,000 दूंगा। तो मैं 1 साइड टिकट लिया, सीधा मैं न्यूयॉर्क उतरा। वो बंदे को पहले दिन कॉल किया, उठाया नहीं, मैं सोचा शायद कहीं पर बिजी होंगे। लगातार 8 दिन वो बंदा कॉल नहीं उठाया, और मैंने फुल रिस्क लेके यहाँ से 1 साइड का टिकट लेके गया था। अब क्या, अब तो वापस नहीं आ सकता। तो उसी टाइम में सेकंड बंदे को मैंने ट्राई किया, जो ऑलरेडी बोल चुका था कि आप US आओ, एक बार मेरे को डिटेल में मिलो, मैं आपका फंडिंग कुछ कर सकता हूँ। सो मैं गया था $200,000 के लिए, और मेरे को $2 मिलियन मिला। और उसी की वजह से मेरे को फोर्ब्स मैगजीन में मेरे कंपनी को, मेरे इन्वेस्टर को भी फीचर किया गया। मतलब आपका रिस्क जो है वो रंग लाया। यस
आपने खुद एक छोटे से गांव से शुरुआत की थी, तो आप ही की तरह अगर और कोई छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरह बड़ा बनना चाहते हैं, तो वो किस तरह से ये बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके कोई भी चीज़ करो, सबसे पहले आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरा वो मैडनेस और पैशन होना चाहिए, और तीसरा इंडस्ट्री को आप ज़्यादा एक्सप्लोर करो, जिस इंडस्ट्री में हो वो ज़्यादा एक्सप्लोर करने का कोशिश करो, और चौथा ये बोलूँगा, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। वो जब तक नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी बना लो, आप मतलब सक्सेस नहीं बना पाओगे। बहुत सही बात कही मनोज आपने, एंड थैंक यू सो मच हमसे अपनी ये इंस्पायरिंग स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। तो ये थी स्काई इज लिमिट के फाउंडर मनोज मोहन की इंस्पायरिंग स्टोरी। अब वक्त हो गया डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास वापस चलने का। गीतांजलि आपको धन्यवाद और मनोज जी आपको बहुत बधाई। 3 साल बेमिसाल अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई। आम जनता को मैं समझा देता हूं कि ऐसे बिजनेस को अब स्केल कैसे किया जाए। प्रोडक्ट मार्केट फिट आपने बना लिया और उसका बाजार से आपने वैलिडेशन ले लिया, एक्सेप्टेंस आ गया, 3 4 5 कस्टमर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। याद रखिएगा भैया, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जाइए। और अब जैसे कि इन्होंने भी 170 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लिया, जिनके 10,000 यूजर हो गए हैं और इनको कस्टमर छोड़ के नहीं जाता है, 5% से कम इनका चर्न रेट हो गया है। इसी कारण से स्टार्टअप भी प्रॉफिटेबल रहा। अगर आपको ऐसा स्केल करना है तो क्या करना चाहिए? ऐसा मत बनाइए प्रोडक्ट जो सबके लिए एक जैसा हो। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन, वैलिडेशन, वैलिडेशन, कस्टमर अप्रूव करे, वही सेल्स फोकस ने किया। हर इंडस्ट्री के लिए अलग काम किया इन्होंने, 10 सेक्टर्स में जाके काम किया, रियल एस्टेट के अलग प्रोडक्ट, फार्मा के, टेक्सटाइल के, बैंक के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। तभी देखते हैं कि आज इनका गोदरेज, डीसीबी बैंक, मानिकचंद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्लाइंट्स बने। अब जब आप स्केल करने जाएंगे तो अपनी B2B सेल्स की टीम बनाइए, जो कि किससे जाकर के मिले? एक कंपनी में 2 लोगों से मिलना चाहिए, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ सेल्स ऑफिसर। उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि उनकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही। वो बताएंगे उनकी सेल्स ये 7 कारणों से नहीं बढ़ रही। उस हिसाब से जाकर के प्रोडक्ट अपने कोडर के साथ मिलकर डेवलप करिए और अब आप स्केल करते जाएंगे, नए क्लाइंट एक्वायर करते जाएंगे। मेरी बहुत बधाई आपको, आप अपने लक्ष्य में सफल हो और नई नई कॉर्पोरेट्स आकर के आपसे जुड़े और सेल्स फोकस के प्रोडक्ट का लाभ उठाएं। और हाँ, जैसे कि आपने सेल्स के इकोसिस्टम को इंप्रूव किया, हमने भी पूरे बिजनेस के इकोसिस्टम को इंप्रूव किया। अपनी बड़ा बिजनेस की एप्लीकेशन में एंटरप्रेन्योर्स को हम हैंड होल्डिंग करते हैं। फ्री में एक कम्युनिटी बनाई है जहां लाखों लोग आकर के जुड़ते हैं। बिजनेस कंटेंट क्रिएटर भी आ रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोफेसर भी आ रहे हैं, स्टार्टअप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सबके सब आकर के अपना अपना कंटेंट, एक हमने एक लिंक्डइन तैयार कर दिया है एंटरप्रेन्योर्स का, एक फेसबुक तैयार कर दिया है एंटरप्रेन्योर्स का। आप भी बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करें, उसका फायदा उठाएं। और दूसरा, हाँ मेरे प्रिय ऑडियंस, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस आइडिया में दम है और हम आपके आइडिया पे भी काम करें, तो आप अपना आइडिया हमें लिख के भेजिए, हम आपको लिंक दे रहे हैं। और अगर हमारी ज्यूरी ने आपके आइडिया को पसंद किया तो हम आपके आइडिया की स्टोरी भी बिजनेस आइडिया सीरीज में प्रेजेंट कर सकते हैं और देश दुनिया तक आपके बिजनेस आइडिया को पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हर बार वापस आके बिजनेस आइडिया सीरीज के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।